कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री नरेंद्र कड़ंकी, यात्रा संयोजक संजय राठिया जी, छोटे पहलवान राजकुमार कैप्टन, रवि छुनगी, राजेश चंद्रा, संजीव जैन सीए, संजय मोदी, विजय पहलवान, पंकज जैन पार्षद, महेंद्र सिंघई पार्षद, जीवन मिर्चवाड़ा, वैभव तिन्ना, सिरीश सिंघई, पप्पू सिंघई एवं छोटू राग। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शिफाली जैन और आप सभी का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, आज हम आपको दिखाएंगे आचार्य श्री विद्यासागर त्रिदिवसीय पदयात्रा के पावन दृश्य। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ स्थित अतिशय क्षेत्र पपौरा जी में विराजमान आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के चातुर्मास 2018 हेतु उत्तर प्रदेश के ललितपुर नगर के भक्त 5 से 7 मई तक त्रिदिवसीय पदयात्रा करते हुए अतिशय क्षेत्र पपौरा जी पहुंचे। ललितपुर के श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र क्षेत्रपाल मंदिर जी से पपौरा जी पहुंचने वाले हजारों पदयात्रियों ने आचार्य भगवंत श्री विद्यासागर जी महामुनिराज के चरणों में चातुर्मास हेतु श्रीफल भेंट किया। तो आइए दर्शकों, आप भी हमारे इस विशेष कार्यक्रम के माध्यम से देखें कि कैसे रही ललितपुर वासियों की ये पदयात्रा। संत श्रोमणी आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का वर्ष 2018 चातुर्मास उत्तर प्रदेश के ललितपुर स्थित श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र क्षेत्रपाल मंदिर जी में कराने हेतु 3 दिवसीय पदयात्रा निकाली गई। यह पदयात्रा 5 मई को उत्तर प्रदेश के ललितपुर स्थित श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र क्षेत्रपाल मंदिर जी से प्रारंभ हुई, जो मेहरौनी होते हुए 7 मई को अतिशय क्षेत्र पपौरा जी पहुंची, जहां आचार्य भगवंत श्री विद्यासागर जी महामुनिराज के चरणों में हजारों पदयात्रियों ने श्रीफल अर्पित कर वर्ष 2018 चातुर्मास ललितपुर में करने हेतु निवेदन किया। आचार्य श्री विद्यासागर त्रिदिवसीय पदयात्रा का शुभारंभ करने से पूर्व धर्मानुरागियों ने 5 मई को प्रातःकाल की पावन बेला में श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र क्षेत्रपाल मंदिर जी ललितपुर में श्री जनाभिषेक एवं शांति धारा की। खास बात यह रही कि इस दौरान भक्तों को सराकोधारक आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज का मंगल सानिध्य मिला। संयम स्वर्ण महोत्सव वर्ष के अंतर्गत आयोजित होने जा रही बृहद पदयात्रा को लेकर ललितपुर का सकल दिगंबर जैन समाज बेहद उत्साहित था। यात्रा के निर्विघ्न संपन्न होने के लिए प्रातःकाल में ही भक्तों का विशाल जनसैलाब पूजा अर्चना करने के लिए मंदिर जी में उमड़ आया। प्रभु आज्ञा प्राप्त करने के बाद धर्मानुरागियों ने आरती उतारकर पदयात्रा का शुभारंभ किया। इस दौरान साधर्मियों को परम पूज्य सराकोधारक आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज ने अवश्य निर्देशन भी दिया। लोग जाएंगे अनुशासन का परिचय देते हुए और आचार्य के पास अपनी भावना व्यक्त करेंगे। गुरुवर से आशीर्वाद प्राप्त कर सभी भक्तों ने अतिशय क्षेत्र पपौरा जी की ओर प्रस्थान किया। पदयात्रा के दौरान जैन भक्तों की संख्या को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो संपूर्ण ललितपुर नगर ही इस यात्रा में सम्मिलित होकर पुण्य का भागी बन रहा हो। विशाल पदयात्रा में धर्मानुरागियों के भोजन जलपान आदि की भी अनेक स्थानों पर व्यवस्थाएं की गई थी। यात्रा में सर्वप्रथम बैलगाड़ियां चल रही थी, तो वहीं उनके पीछे भक्त हाथों में धर्म ध्वजाओं को थामे हुए निरंतर चल रहे थे।
5 मई को सूर्यास्त होने तक पदयात्रा ललितपुर के खितवास स्थित सरदार पटेल अंबेडकर बालिका इंटर कॉलेज पहुंच गई, जहां सभी पदयात्रियों ने मंगल दीपकों से संत श्रोमणी आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की मंगल आरती उतारी। वर्ष 2018 का चातुर्मास अपने नगर ललितपुर में कराने के लिए भक्तों की इच्छा इतनी प्रबल थी कि वे दिन रात अतिशय क्षेत्र पपौरा जी की ओर बढ़ रहे थे। परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की आरती करने के बाद पुनः पदयात्रियों ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वार से होते हुए मेहरौनी रोड पर प्रस्थान किया और भोर होने तक भक्तगण मेहरौनी पहुँच गए। गुरुवर के चरणों में श्रीफल चढ़ाने की अभिलाषा के साथ श्रद्धालु छपरट किसरदा होते हुए मेहरौनी स्थित श्री 1008 श्री अजितनाथ दिगंबर जैन बड़ा मंदिर जी पहुँचे, जहां सभी ने देव दर्शन किए और पुनः प्रस्थान किया। इस दौरान सभी का उत्साह देखने योग्य था। पदयात्रा के दौरान भक्तों का उत्साह भी सिर चढ़कर बोल रहा था। अपने में आनंदित होकर दिन रात चलते हुए भक्तों ने टीकमगढ़ की सीमा में प्रवेश किया। भक्ति भाव के साथ धर्मलाभ ले रहे भक्तों का उत्साह देखने लायक था। इस दौरान साधर्मी बंधुओं ने अपनी भावनाएं कुछ इस प्रकार व्यक्त की। हम लोग सभी लोग चाहते हैं ललितपुर के वासियों सब लोग गुरुदेव मेरे ललितपुर में पधारे और हम लोग उसका सौभाग्य लें। जो शासंग टीकमगढ़ में पपौरा जी क्षेत्र में पधारे हुए हैं, हम सभी पदयात्री के रूप में सभी लोग आचार्य श्री जी के पास आमंत्रण के लिए जा रहे हैं। हे गुरुवर, आपके चरण हमारे ललितपुर शहर की धरती पर पड़े और हमारा ललितपुर शहर धन्य हो जाए। अतिशय क्षेत्र पपौरा जी में एक ऐतिहासिक पदयात्रा जो कि ललितपुर नगर और मेहरौनी नगर के लोगों की और जन जन के सभी जैन जैनेतर समाज के लोगों की एक बहुत विशाल पदयात्रा जो कल पपौरा जी में आचार्य श्रेष्ठ गुरुवर विद्यासागर जी महाराज के श्री चरणों में इस निवेदन हेतु श्रीफल अर्पित करेंगे कि अगला गुरु जी का पावन चौमासा ललितपुर नगरी को प्राप्त हो, जो कि बहुत ही धार्मिक नगरी है। संयम स्वर्ण महोत्सव के उपलक्ष्य में एक त्रिदिवसीय संयम यात्रा हम लोगों ने जो आज निकाली है, इसके साथ पूरा जन समूह, जैन ही नहीं जैनेतर सारे समुदाय एक टीकमगढ़ की ओर कूच कर रहे हैं। वहां आज के निर्विवाद तीर्थंकर स्वरूप आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिराज जो विराजमान है। हम सभी ललितपुर वासियों की भावना है कि मुनिश्री का विहार ललितपुर की तरफ हो। हम लोगों की यही कामना है कि गुरुवर आचार्य विद्यासागर महाराज जी ललितपुर में पधारें और हम लोगों को धर्म ज्ञान अर्जित कर धर्म लाभ दें। इसी से हमारी आने वाली पीढ़ी संस्कारित हो। श्रावक श्रेष्ठियों ने प्रतिदिन संध्या बेला में संत श्रोमणी आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की मंगल आरती उतारने का भी स्वर्णिम अवसर प्राप्त किया।
जुलूस में पुरुष वर्ग सफेद एवं महिलाएं वर्ग केसरिया गणवेश में सम्मिलित हुए। वास्तव में इस पदयात्रा की शोभा देखते ही बन रही थी। पदयात्रा के दौरान बैलगाड़ियों पर सजाई गई झांकियां अनायास ही भक्तों को आकर्षित कर रही थी। पाँच मई को ललितपुर स्थित श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र क्षेत्रपाल मंदिर जी से प्रारंभ होकर यह पदयात्रा मेहरौनी आदि अनेक स्थानों से होते हुए 7 मई को टीकमगढ़ स्थित अतिशय क्षेत्र पपौरा जी पहुंची, जहां पहुंचने के बाद भक्तों के उत्साह का ठिकाना नहीं रहा। वर्ष 2018 का चातुर्मास उत्तर प्रदेश के ललितपुर स्थित श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र क्षेत्रपाल मंदिर जी में कराने हेतु 3 दिवसीय पदयात्रा पूर्ण करने के बाद अतिशय क्षेत्र पपौरा जी पहुँचे। साधर्मी भाई बहनों ने इस यात्रा में सहभागिता कर गौरव का अनुभव किया। आचार्य भगवान ने प्रतिमा स्थली के लिए और शास्त्रों जुड़ाने के लिए आशीर्वाद प्रदान किया। तालियां जरा आप लोग बजाइएगा, अच्छा काम हो रहा है। अतिशय क्षेत्र पपौरा जी में दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ गुरुवर के दीवाने भक्त ही नजर आ रहे थे। इस दौरान सभी ने संगीतकार रूपेश जैन के मधुर भजनों पर करतल ध्वनियों से अनुमोदना करते हुए गुरु भक्ति का आनंद लिया। जब तक गुरुवर मंच पर इसी बीच परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का पांडाल में आगमन हुआ। गुरुवर की एक झलक पाते ही भक्तों में ऊर्जा का संचार हो गया। पूरे पांडाल में गुरुवर के जयकारे गुंजायमान होने लगे। ललितपुर से बृहद पदयात्रा करते हुए अतिशय क्षेत्र श्री पपौरा जी पहुँचे हजारों श्रद्धालुओं ने ललितपुर में वर्ष 2018 चातुर्मास की भावना के साथ आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज को श्रीफल भेंट कर आशीर्वाद लिया। आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद श्रावक श्राविकाओं को गुरु भक्ति करने का मंगल अवसर मिला। इस दौरान श्रद्धालुओं ने उत्कृष्ट भावों के साथ गुरुवर की समक्ष अष्टद्रव्यों से अर्घ्य अर्पित कर सातिशय पुण्यार्जन किया। अब वह समय आया जिसका भक्तों को बड़ी बेसब्री से इंतजार था। वह समय था परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की आहारचर्या का। पुण्यशाली श्रावकों ने गुरुवर को आहार दान देकर स्वयं को कृतार्थ कर लिया। इसके बाद ललितपुर से आए धर्मानुरागियों ने गुरुवर का चित्र अनावरण कर मांगलिक क्रियाओं को पूर्ण किया और आचार्य श्री के चरणों में श्रीफल चढ़ाकर अपने हृदय के उद्गारों को व्यक्त करते हुए ललितपुर में पधारने के लिए करबद्ध निवेदन किया। हम सबको पैदल यात्रा के माध्यम से श्रीफल अर्पित करने का सामूहिक श्रीफल अवसर मिला, तो ऐसा लगता है कि विद्यासागर महाराज अकेले जैन धर्म के मानने के लिए, उनके मानने वाले समस्त मानव जाति के लोग हैं। तदोपरांत ही संगस्थ मुनिश्री ने उपस्थित भक्तों का मार्गदर्शन करते हुए जैन धर्म का मर्म बताया। जो मोक्ष मार्ग के नेता हों, अर्थात स्वयं चलकर के दूसरों को चलने के लिए मार्ग बताएं, प्रेरणा करें, कर्मरूपी पर्वतों को भेदने वाले हों और विश्व अर्थात समस्त तत्वों के ज्ञाता हों,
उनके लिए नमस्कार किया गया। और नमस्कार करने का उद्देश्य भी है कि तद्गुण लब्धे, जो गुण भगवान को प्राप्त हो गए हैं उन गुणों की प्राप्ति के लिए हम उन्हें नमस्कार करते हैं। तत्पश्चात ही सभी भक्तों को संत श्रोमणी आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की अलौकिक वाणी का रसपान करने का सुनहरा अवसर प्राप्त हुआ, जिसे सुन प्रत्येक श्रावक ने अपने ज्ञान कोश को बढ़ाया अथवा धर्म की महत्वता को समझा। गन्ना मीठा होता है, किंतु ये ध्यान रखें उसका मीठापन का ज्यादा अनुपात होता है, वो ऊपर नहीं होता है किंतु नीचे की ओर होता है। नीचे की ओर और ऊपर के जो पोर होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं और नीचे के पोर छोटे छोटे होते हैं, किंतु जिसको विवेक होता है वह ऊपर को वैसे ही छोड़ देता है और नीचे को किसी की ओर दिखाता भी नहीं उसको, ताकि उसे ज्ञात है कि इसमें कितना मिठास भरा हुआ है। उसी प्रकार सम्यक दृष्टि अपनी क्रियाओं में इस प्रकार का भावों का उत्कर्ष करता है समझदारी के साथ, जिसके कारण स्वर्ग में भी वह जाता है, वहां पर भी पूर्ण भोगा नहीं जाता। स्वर्ग से नीचे उतरता है तो भी चक्रवर्ती आदि को महान पदों से विभूषित होता है, वहां पर भी भोगा नहीं जाता। वाकई धन्य है ललितपुर वासी, जिन्हें इतनी विशाल एवं भव्य पदयात्रा का आयोजन करने एवं उसमें सम्मिलित होने का अवसर प्राप्त हुआ। इस दौरान समाज के श्रेष्ठियों ने अपने भाव कुछ इस प्रकार रखे। एक विशाल बृहद पदयात्रा श्री क्षेत्रपाल जी मंदिर ललितपुर से पपोरा जी के लिए श्रीफल अर्पित करने के लिए तीर्थ क्षेत्र पपोरा जी 3 दिन में चल के आई है। इस यात्रा का उद्देश्य वर्षों बाद आचार्य भगवान को ललितपुर ले जाने का है। हजारों की संख्या में लोग आचार्य गुरुवर को श्रीफल भेंट करने के लिए पपोरा जी में आए हैं। हम सब की है एक ही आशा, हम सब की है एक ही आशा। दर्शकों, देखा आपने श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र क्षेत्रपाल मंदिर जी ललितपुर से श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र पपोरा जी टीकमगढ़ तक किस तरह से इस 3 दिवसीय पदयात्रा का आयोजन किया गया। इस दौरान जैन समाज ही नहीं बल्कि अन्य समाज के लोगों का भी उत्साह देखने को मिला। दर्शकों, ये पदयात्रा आचार्य भगवान का चातुर्मास 2018 उत्तर प्रदेश के ललितपुर में कराने हेतु 5 से 7 मई तक निकाली गई, जिसमें विभिन्न संदेशात्मक झांकियों ने भी पदयात्रा की शोभा बढ़ाई। कार्यक्रम में अब वक्त हो चला है आप सबसे विदा लेने का। आगे फिर मिलेंगे ऐसे ही कार्यक्रम के साथ। तब तक मुझे दीजिए आज्ञा और देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री नरेंद्र कड़ंकी, यात्रा संयोजक संजय राठिया जी, छोटे पहलवान राजकुमार कैप्टन, रवि छुनगी, राजेश चंद्रा, संजीव जैन सीए, संजय मोदी, विजय पहलवान, पंकज जैन पार्षद, महेंद्र सिंघई पार्षद, जीवन मिर्चवाड़ा, वैभव तिन्ना, सिरीश सिंघई, पप्पू सिंघई एवं छोटू राग।